नमस्कार, जय सीएलसी। दोस्तों आओ आज हम आपको विजिट कराते हैं हमारी हरिस्थली का। ये हरिस्थली आप देख रहे हैं, पुलिया बन रहा है तो नया जो फ्लाईओवर बन रहा है शहर में घुसते ही एक नया कैंपस है हमारा, जहां लगभग 10,000 बच्चों की कैपेसिटी क्लासरूम की है और 800 बेटियों का हमारा गर्ल्स हॉस्टल है। ये हमारे गार्ड भाई खड़े हैं, यहाँ से एंट्री होती है। इसमें 10,000 बच्चों की क्लास की कैपेसिटी भी है और गर्ल्स हॉस्टल भी है, जिनका सबका मैस यही है। आओ यहाँ से एंट्री होती है। एंट्री होते ही बच्चों को मोटिवेशन के लिए हमारे फ्लक्स लगे हुए हैं। तो आप देखें पिछले 2 सेशन में आपके अपने सीएलसी ने 3,000 बेटे बेटियों को गवर्नमेंट MBBS IIT NIT भेजा है। हमारा निशांत है जिसने लास्ट ईयर 12वीं के साथ ST को टॉप किया और रैंक 197 रही। आप दिल्ली में है, हमारी ओजल है, स्वीटी है, सुनील है, ये सब एम्स दिल्ली में है, आदित्य है, रामदेव है, प्रशांत है, ये सब IITs में है। और इधर आप देखें पूरी लिस्ट है, पूरा एक फ्लक्स लगा हुआ है। ये टॉप कॉलेजेस के बच्चों की फोटो लगा रखी है ताकि बच्चा इस कैंपस में घुसे तो घुसते उसको लगे कि हाँ मेरा भी एक फोटो होना चाहिए। तो इस कैंपस में प्रवेश किया। आप देखा एक बहुत प्यारा सा कैंपस जहाँ एक अच्छी एकेडमिक एटमॉस्फेयर है, अच्छी व्यवस्थाएं हैं, अच्छी फैकल्टीज हैं। अब आते ही ये माँ सरस्वती का चित्र है। यहाँ माँ सरस्वती के सामने बच्चे अपना प्रणाम करते हुए अपने क्लासेज में जाते हैं और गेट में घुसते हैं। तो गेट में घुसने से पहले फोटो दिखाई देते हैं। ये पार्ट ऑफ मार्केटिंग नहीं होता है, ये बच्चे को इन फोटो, ये चेहरे इनकी दिमाग में, इनके मन मस्तिष्क में घुस जाते हैं। तो ये दोस्तों आप देखें कि ये हमारा हरिस्थली का एडम ब्लॉक है। तो ये हमारा हरिस्थली का एडम ब्लॉक है। ये यहाँ के सेपरेट डाउट काउंटर हैं, जैसे हमारे साथी बैठे हैं कि हमारा ये सेशन चल रहा है अभी सुबह 8 बजे, 8:30 बजे के बाद यहाँ आए। ये हमारे भामू जी हैं जो यहाँ के एकेडमिक हेड हैं। भामू जी कैसा सब, कितने बजे आते हो आप? 6:30 आते हो। क्लास कब स्टार्ट होती है? 7 बजे क्लास स्टार्ट होती है। तो आप देखिए ये हमारे डाउट काउंटर्स हैं। यहाँ 8:30 बजे से लेके फिर स्टाफ बैठा होता है। तो जो भी कोई साथी इंक्वायरी के लिए आएगा वो यहाँ से एंट्री करता है। यहाँ आते फिर हमारे यहाँ एडमिशन प्रोसेस के लिए हमारे टोकन बनता है और टोकन बनने के बाद ये सारे हमारे यहाँ के केबिन्स हैं। इस केबिन हमारे देखो वही फिर जगह हर जगह टॉपर बच्चों के फोटो लगे हुए हैं। अभी उधर देखो ये लगा हमारा प्री फाउंडेशन का। जैसा आपको पता है कि इस बार STC में स्टेट लेवल टैलेंट सर्च एग्जाम में 91 बच्चा सिलेक्ट हुआ CLC का की हमारी हाई स्कूल विंग का। ये एक बड़ा प्यारा सा दृश्य है। तो ये हरिस्थली का पूरा लाइव कैंपस आपको दिखा रहे हैं, वीडियो शूट भी हो रहा है। तो मैं फिर से कहता हूं यहाँ 7 फ्लोर है। क्यों भाऊ जी? हर फ्लोर पे 3 रूम है, यानी 21 क्लास रूम है और करीब करीब 800 बेटियों का हॉस्टल है यहाँ और इनका खुद का अपना सेपरेट बैस है। और बहुत ही देखो बहुत सुव्यवस्थित कैंपस है। CLC का प्लस पॉइंट है, हमारी कर्मस्थली हो, चाहे हमारी भावस्थली हो, चाहे हमारी तपोस्थली हो या हमारी हरिस्थली हो, सभी में करीब करीब 8 से 10,000 बच्चा दोनों शिफ्ट में बैठ के वहां अपनी स्टडी कर सकता है। अब हम यहाँ के आपको चैम्बर दिखाते हैं जो हमारे साहिल सर यहाँ बैठते हैं। वैसे तो मूल रूप से हमारा जो एडम ब्लॉक है वो हमारी कर्मस्थली है, लेकिन सब कैंपस अपने आप में कंप्लीट है। सारे कैंपस हमारे अपने आप में कंप्लीट हैं। और ये यहाँ का साहिल सर का चैम्बर है और यहाँ पूरे वो CCTV कैमरे, वो तो आप चाहे CLC किसी बिल्डिंग में जाओ या आप देखें CCTV कैमरे लगे हुए हैं। और हमारा सेशन ऑलमोस्ट एंड हो गया है। देखो करीब करीब सारी क्लासेज हमारी फ्री हो चुकी हैं क्योंकि सेशन हमारा एंड हो गया है। अब सब बच्चे 15 फरवरी से अपने बायो कैंप की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। कैंप दिखाना, और हमारे कैंप वाले बच्चे जो हैं वो कैंप में बैठे हुए हैं। किसी कैंप के एक कैमरे को क्लोजअप करना, एक कैमरे वहां से अभी वो भगवान जी कर रहे हैं, ऐसे नहीं वो कैमरा क्लोजअप कर देगा। तो ये किसी कैंप को ये देखें, ये कैंप है CLC का। अब ये बच्चा सुबह 7:30 पे आके बैठ गई, ये 7:30 से चलो बच्चों से बात ही कराएंगे। तो ये CLC सुबह 5:30 बजे से लेके रात को 11:30 बजे तक काम करती है। दोस्तों अब हम आपको लेके चलते हैं हमारी क्लासरूम में। और वैसे क्लासेस तो ऑलमोस्ट फ्री हो गए हैं क्योंकि नीट टारगेट के हमारे जो 11 फेज थे उनमें 7 से 8 फेज तो लगभग फ्री हो गए। और बाकी जो बचा हुआ है, किसी के 4 क्लास बची हुई हैं, किसी की 5 क्लास बची हुई हैं। लिफ्ट का प्रयोग करेंगे, शायद लिफ्ट में लाइव डिस्कनेक्ट हो सकता है, होगा, हो सकता है। तो फिर कोई बात नहीं, अपन बिना लिफ्ट चलते हैं, सीढ़ियों से चलते हैं, क्या दिक्कत है? मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों लिफ्ट का प्रयोग इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि लिफ्ट में हमारा जो लाइव चल रहा है उसकी रेंज डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो कहने का अर्थ ये है कि CLC जो पिछले 30 साल से इसकी जो अपनी एक
कहते हैं ना कि साख है, उसी साख को हम हर साल और बेटर करते हुए और अच्छा करते हुए काम करते हैं। और आज हमारा टेस्ट भी है 9वें और 10वें और 11वें फेज का माइनर टेस्ट भी है आज। बस हमारा 10वां और 11वां फेज जो है नीट का, उनका कुछ सिलेबस बाकी है कि वो बच्चे वो हैं जो अगस्त में आए थे। बाकी आज तारीख 12 होगी ना, कल 13 तारीख को 90% बच्चा, क्यों भाऊ जी, 90% बच्चा नीट टारगेट का हमारा फ्री हो रहा है और बाकी बचा हुआ बच्चा 1 मार्च तक फ्री हो जाएगा। ये देखें आप, शानदार दृश्य देखें, ये शहर का पुलिया है, ये इंस्टीट्यूट की बड़ी अच्छी, इधर से देखो, ये सीढ़ियाँ बॉयज के लिए हैं, ये सीढ़ियाँ गर्ल्स के लिए हैं। जैसे बॉयज गर्ल्स, हाँ पूरा समझाओ लो, वहाँ गेट में घुसे फिर ऊपर आए, ऊपर आते हैं, जो स्टाफ लिफ्ट से आ जाता है और जो बच्चे भी थोड़े बीमार हैं कुछ है, लिफ्ट की परमिशन बच्चों को भी है। ये हमारी मशीन लगी हुई है और हमारे खास बात है कि फेस से अटेंडेंस होती है। चालू करें कि एक बार ये मशीन को, आपका कार्ड नहीं लगता है, फेस से होती है ताकि बच्चा फरजोड़ा भी नहीं कर सकता। तो और इसके बाद हर फ्लोर पे हमारा एक स्टाफ रूम जो है बच्चों के स्टाफ के लिए है, कंप्लीट हमारा स्टाफ रूम है। इसमें गर्म पीने के पानी की व्यवस्था है, चौक है, दस्तर है, माइक है, सब यहाँ इस पे रहते हैं। तो ये हमारा स्टाफ रूम है। अब हम आपको कैंप दिखाते हैं हमारा, और एक कंप्लीट फ्लोर है, देखो ये वो है। इधर वॉशरूम एरिया हमारे बॉयज के लिए है, उधर हमारे गर्ल्स के लिए है। ये ड्रिंकिंग वाटर है, ऊपर चिलर प्लांट भी लगा होता है, आरओ भी लगा हुआ है। चिलर प्लांट का तो गर्मी में जरूरत होती है। अब आप देखें इधर सीएलसी जो अलग है लोगों से, ये इसको कैंप कहते हैं हम लोग। ये हमारे कैंप के बच्चे हैं जो बैठ के यहाँ आराम से पढ़ रहे हैं, एक एक बच्चे से बात कराते हैं, इसी बच्चे से बात कराते हैं। बेटा जी, हाँ जी, आप कौन से बैच के बच्चे हो? टारगेट के। आप पकड़ो इसको। कहाँ, क्या नाम आपका? रवीना धाकड़। रवीना धाकड़, चित्तौड़ के हो क्या? यस। हाँ, धाकड़ चित्तौड़ में होते हैं सारे। यस। क्या कौन नीट टारगेट के बच्चों? कोर्स का पूरा हो रहा आपका? 28 हो जाएगा आपका? यस। फीस पूरा हो गया होगा आपका? हाँ। चलो बढ़िया। कैसा लगा? तो कैंप कितने बजे आते हो आप? 7 बजे। 7 बजे, क्या बात है। चलो थैंक यू। तो ये सारे बच्चे वो हैं जिनके अभी ये अपना सुबह आगे ये कैंप ले। कोर्स पूरा किस किस का हो रहा है भाई? तेरा हाथ पर करना करीब। क्या बात है, क्या बात है। तो सभी के कोर्सेज अपने टारगेट वाले बच्चों में कंप्लीट होने जा रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि एक क्लासरूम आप दिखाते हैं, पूरा क्लासरूम दिखाते हैं। अभी इसमें कैंप लग रहा है, एक मैडम है ड्यूटी पे है। तो ये लोग 7:30 बजे आके बैठे और 7:30 से कब तक बैठोगे? 12 बजे तक। 12 से फिर वापस आओगे 2 बजे, फिर जाओगे 7 बजे, फिर 8 से 11:30 तक रहोगे। और जिनकी क्लासेज थोड़ी बहुत बाकी है, आपका कौन सा फेज है? 3rd फेज। आपका तो कोर्स पूरा हो गया, तो आप खड़े हो। आपका कोर्स, माइक से दे, आपका कोर्स कब पूरा हो बेटा? थोड़ा माइक पास कर लो। 1 फरवरी को। तो अभी क्या चल रहा है आपका? अभी हमारे फिजिक्स के और टेस्ट चल रहे हैं। टेस्ट चल रहे हैं। कल टेस्ट दिया आपने? हाँ सर। सब ठीक था? अच्छा था। उसका सोल्यूशन किया आपने? हाँ। पक्का, वेरी गुड। चलो, आप कहाँ के रहने वाले बच्चे हो? सिक्कर से। कौन सा गाँव है? कोछोर। कोछोर। अरे आप पास के हो। आपने जानते सर आरसी जानते हो केमिस्ट्री हाँ, के? मेरे अंकल है वो। आरसी सर? चाचू है मेरे। अच्छा, हाँ, वेरी गुड, शाबाश। अगले बच्चे को माइक दो। हाँ बेटा, आप कहाँ के हो? नीम का थाना। नीम का थाना के हो। तो किस बैच के फेज के बच्चे हो आप? 4th फेज क्यों, कल हमारा सिलेबस पूरा हो गया। कौन सा फेज है? 4th फेज। कल हो गया कंप्लीट? यस सर। अरे वाह, इतने पहले हो गया? यस सर। पूरा हो गया? यस सर। पक्की? यस सर। शाबाश, थैंक यू। तो ऐसे बच्चे हैं। तो आप देख रहे हो, ये क्लासरूम है, इसको पूरा दिखाया जाए। सीएलसी के पास इस प्रकार के करीब दोनों शिफ्ट को मिलाएं हम लोग, तब तो 160 क्लासरूम हो जाते हैं। ये आप देखें, एक कंप्लीट क्लासरूम है, वो पीछे बोर्ड है, एक शानदार सा फर्नीचर व्यवस्था है, पूरी क्लासें एयर कंडीशनड हैं, कहीं सफोकेशन नहीं है, क्लासें बहुत खुली खुली हैं। निश्चित मान के चलो, अच्छा टीचर होना बहुत जरूरी है, पर अच्छी क्लास की व्यवस्थाएं होना बहुत जरूरी है। ये क्लास का खाना बहुत अच्छा होना जरूरी है, बट थाली भी अच्छी होनी चाहिए, और जहां भी खाना खाता है वो जगह भी अच्छी होनी चाहिए। देखते कितना जोश है। 4 लाइन गाओगे मेरे साथ? लाइन एक ही आजकल, तो ठीक हो जाओ, ढंग से बैठो एक बार। फिर थोड़ा लाउडली गाना तो लगना चाहिए कि सीएलसी के बच्चों में जोश है, केवल बॉस में नहीं, सीएलसी के बच्चों में भी है। शुरू करें। हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे, हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे,
जो बुरी लगी दिल को हर बात बदल देंगे, हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। मंजूर नहीं थकना, मंजूर नहीं रुकना, मंजूर नहीं रुकना, मंजूर नहीं हमको हालातों से लड़ना, मंजूर नहीं हमको हालातों से लड़ना। दिन रात पसीने से जो तुम लोग कर रहे हो, यही है। रात से सुबह से रात को कैंप जो है वो इसी लाइन का अर्थ है कि दिन रात पसीने से हालात बदल देंगे, हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। जो बुरी लगी दिल को हर बात बदल देंगे। देखो बच्चों, 3 मई को नीट का एग्जाम है। अब सब नीट के हो, तो अपना हॉस्टल नीट का हुआ है ना। कोई बच्चा 12th का है आप में? नहीं, अब तो टारगेट के बच्चे, आप 12th के हो। चलो, आपका बोर्ड कौन सा है? तो एग्जाम कब से अपना? न्यू एडमिशन। अच्छा, न्यू 12th के बच्चे हो, इससे न्यू 12th। हाँ, तो ये सब बच्चे बैठे हुए हैं, पूरा कैंप लग रहा। कोई परेशान तो नहीं है बच्चा? हैप्पी हैप्पी, बढ़िया लगे रहो। तू कहाँ का बच्चा है? सुजानगढ़। क्या नाम है? आयशा। किस बैच के बच्चे हो? 7th बैच। कोर्स का पूरा हो रहा है? 28 फरवरी हो जाएगा। 28 फरवरी को पूरा हो जाएगा। आपकी फीस पूरी हो जाएगी शायद कल। फिजिकल तो हो जाएगी। फिजिकल हो जाएगी। हैप्पी हैप्पी, थैंक यू। तो ये हमारी बेटियां हैं। ये जो हरिस्त्री हॉस्टल हमारा है, बता दूं, ये हॉस्टल गर्ल्स का है और नीट विंग का है। जे विंग की क्लास भी वहीं रहती है हमारी, और हमारा हॉस्टल वहीं है। तो ये हमारी पूरी कंप्लीट क्लासरूम है। तो ये कंप्लीट फ्लोर है हमारा। ऐसे फ्लोर पे आप देखते 3 रूम है। ये हमारे यहाँ कैंप चल रहे हैं। अभी हमारे सारे बच्चे कैंप में बैठे हुए हैं, और ऊपर कुछ क्लासेज हैं। क्लासेज तो मुझे लगभग ऑलमोस्ट आपकी पूरी हो गई। तो ये देखो, अगले क्लासरूम मिलाते हैं आपको। ये हमारा दूसरे कलाकार। बैठो भाई, बैठो। आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं भाई जिनका सिलेबस कंप्लीट हो रहा है? अभी 13 तारीख हाथ ऊपर करना। तो लगभग सबका। आप कौन से फेज के बच्चे हो? पूरा नहीं होगा आपका? तो बोलो तो फिर। वो सब खड़े हो जाओ जिनका सिलेबस 13 तारीख तक पूरा हो जाएगा, या हो गया, एक ही बात है। चलो जी, आप कौन से फेज के हो? आप है। तो आपका पूरा हो रहा है? 1 मिनट, कब पूरा हो रहा है? 28 को। बैठे। तो ये 7th फेज के बच्चे 28 को कंप्लीट होंगे, और जिनका बट चारों थोड़े बाकी सब्जेक्ट आपके। हाँ, वहां भी कुछ कोर्स, बायो पूरी हो गई, किसी फीस के पूरी हो गई। तो ये एक पूरा। आपका कौन सा फेज है? आप फ्री हो गए? 7 को फ्री हो गए। तो 13 तारीख को आखिरी वर्किंग डे होना था, 7 को फ्री कर दिया। तो 14 को अपना माइनर है, और 15 से अपना बायो कैंप स्टार्ट है। ये तो बात है। चलो, तो ये हमारा ऐसा एक फ्लोर है, इसमें भी कैंप लग रहा है। और ये आज हमारा 10वें और 11वें फेज के जो बच्चे हैं उनके आज माइनर भी है। सुबह माइनर है, शाम क्लास है। बस 10वां 11वां फेज हमारा जो है वो 1 मार्च तक या 5-4 मार्च तक जाएगा, क्योंकि वो बच्चे वो हैं जो काउंसलिंग के बाद आते हैं, रिजल्ट के बाद भी घर पे घूमते रहते हैं। थोड़ा सा कॉलेज मिलने की संभावना भी होती है। कई बच्चे ऐसे आयुर्वेद वेटनरी या कुछ ज्वाइन कर लेंगे, फिर लगता नहीं यार, एक बार फिर प्रयास कर लेते हैं। बाकी जो मूल बैच हमारे बनते हैं मई जून में, उन सबके कोर्सेज टाइम पे कंप्लीट हो चुके हैं। 1st, 2nd, 3rd फेज को तो कंप्लीट हो 1 महीना हो गया है। ये फिर अगला रूम है हमारा कैंप के लिए। ये सारे बच्चे कैंप के बैठे। टारगेट है 12th। ये सारे कलाकार टारगेट के हैं। आप में से वो बच्चे खड़े हो जाओ जिनका कोर्स 13 तारीख तक पूरा हो जाएगा। कौन कौन है? या हो चुका कोर्स? हो गया कोर्स पूरा आपका? क्या पूरा हो रहा है? आपका कैसे नहीं हुआ? 7th फेज के बच्चे बैठो। तो 6 फेज तक तो कंप्लीट है। आपका कब पूरा हो रहा है? अच्छा, मतलब 7वां फेज का 15 को फिजिकल पूरा हो जाएगा। फिर बचेगा फ्लूइड एक, तो एक एनाटॉमी, एक बायोलॉजी, और एक जूलॉजी में सर्कुलेटरी। बस तो हो जाएगा पूरा। खास लोड खत्म हो गया। लेकिन तो फिजिक्स केमिस्ट्री पूरा हो गया तो मूल लोड आपका कम हो गया। तो 15 फरवरी से बायो स्टार्ट हो जाएगा अपना। तो कहाँ का बच्चा है? कोटपुतली से हो। तो ये आप देख रहे हैं इस फ्लोर पे, ये हमारा 3rd फ्लोर पे आ गया अपन लोग।
तो आप देख रहे हैं कि ये कंप्लीट फ्लोर एक बार दिखाएं वीडियो के माध्यम से, कितना हर फ्लोर पे एक हमारा पियोन खड़ा होता है, एक हमारा फ्लोर इंचार्ज होता है, इस बिल्डिंग का बिल्डिंग इंचार्ज है, उनके उस सब के ऊपर हमारे रविंद्र जी हैं। ये फिर से हमारा एक कैंप लगा हुआ है, ये फिर टारगेट के बच्चे हैं। बैठो बैठो बैठो। ये अपना फिर यहाँ इस बिल्डिंग में हर स्त्री की बच्चे हैं कैंप पे बैठते हैं। क्यों भाई? क्यों बच्चा बाहर का भी थोड़ा ही है, तो इसी हॉस्टल के बच्चे। तो यह तो हॉस्टल का मतलब ये मान के चलो स्वर्ग है। यहीं आपका दिखाएंगे, पास आपका हॉस्टल है, नीचे आपका मैस है, यहाँ आपकी क्लास है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए इससे बढ़िया कोई जगह नहीं हो सकती, ना कि बाहर आना ना कि बाहर जाना। संडे को एक दिन बाहर जाते हैं सामान खरीदना बच्चों को तो अपना। और इस सेशन में शायद अपने कैंटीन भी यहाँ पर लॉन्च कर देंगे, तो बच्चों को बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। हमारी दुनिया मस्त रहो, कोई हाल मस्त है, कोई चाल मस्त, हम खा के रोटी दाल मस्त। अच्छा रहा करो, बढ़िया क्या करो सब लोग। तो ये इस फ्लोर पे कैंप लग रहा है जोरदार सा। सब पानी पी लेते हैं, बिल्कुल बोलते हो, चाय पी सकते हैं। तो दोस्तों ये आप देखें, ये इधर हमारी मशीन लगी हुई है। ऐसे ऐसे बच्चा खड़ा होता है तो उसकी अटेंडेंस लग जाती है। तो कार्ड से कहीं का बच्चा कार्ड किसी और का भी ला सकता है, और चेहरा किसी और का देके नहीं आ सकता। इसलिए सीएलसी की अटेंडेंस जो है वो 100% एक्यूरेट होती है। और ये साहिल आने के बाद हुआ। ये साहिल वाली और पूरी टीम ने जोरदार सा, ये सब बच्चे टारगेट है 12th के प्राणी हो। बैठो, इनसे बात करते हैं, बैठ जाओगे। तो राजस्थान बोर्ड के बच्चे कौन कौन है? खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ, माइक पकड़ाओ इस बच्चे को भाई। एक बच्चा खड़ा हो जाएगा। वो कहाँ राजस्थान बोर्ड है? कल तेरा बोर्ड का एग्जाम है, तो तेरे टेंशन तो नहीं है? हमारे टाइम तो बहुत टेंशन हो जाती थी, रात को नींद नहीं आती थी। कोई टेंशन बोर्ड को लेके? वेरी गुड, क्या बात है यार, ये तो चाहते हैं हम लोग जिंदगी में। टेंशन लेने का टेंशन है देने का। कहाँ का बच्चा है तुम? कौन सा गांव है? बगड़ की है? बगड़ या बगड़ पास गांव है कोई? बगड़ के पास गांव। गांव बता ना। रतन सर। हाँ, ये बता रतन शहर की, हम सब जानते हैं। ऐसा कोई गांव का बच्चा नहीं पड़ा हुआ। तो ठीक है, तू हैप्पी है? बैठो। एक बात कहो बच्चों, सब लोग, आप 12th के बोर्ड के बच्चे हो ना। ये लोग कहते हैं साहब कोचिंग माने बोर्ड का डिस्टर्ब होता, आपका हुआ? हाँ या ना? कोई दबाव है? कल तुम्हारा बोर्ड का पेपर है, तुम तो आराम से बैठे हो सारे लोग, इसका मतलब टेंशन तो है ही नहीं। तो चलो एक बार हुडी उठाओ अपने सर की, गाना गाए से मिल गए पक्का पक्की। तो तुम बोर्ड का एग्जाम भी दोगे और बायो के भी दोगे ना? देना चाहिए, ये आदेश है। ये मान लो मेरी बेटियों को सबको आदेश है, पेपर चाहे कैसा भी हो, बायो केम चाहे कैसा भी हो, मार्क्स मुद्दा नहीं है, पेपर देना बहुत जरूरी है। तो गाना गाए अपना, एक गाना आजकल तो हो जाए शुरू। जोर से गाओगे छोटे बच्चों की तरह। हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे, हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे, जो बुरी लगी दिल को हर बात बदल देंगे, हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। मंजूर नहीं रुकना, मंजूर नहीं थकना, मंजूर नहीं रुकना, मंजूर नहीं थकना, मंजूर नहीं हमको हालातों से लड़ना, मंजूर नहीं हमको हालातों से लड़ना। दिन रात पसीने से, दिन रात पसीने से हालात बदल देंगे, हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। तो तुम्हारा कोर्स पूरा कितने महीने हो गए भाई? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, यानी जो हमारा 12th का बैच होता है उसका सितंबर कोर्स पूरा हो गया था। इस बार तो आपका जूनियर बैच है ना, उसको तो फिर अगस्त में कर देंगे हम लोग। कहने का मतलब ये है कि जो बच्चा हमारे 11th में एडमिशन लेता है उसके 12th के अगस्त आते आते कोर्स पूरा हो जाता है। फिर सितंबर से लेकर अब तक आपके टेस्ट चले। पहले आपके 15 मिड सेशन हुए, फिर आपके मेजर हुए, जिसका आखिरी मेजर 8 तारीख को था, राइट? फिर आपके सब्जेक्टिव टेस्ट हुए, हाँ या ना? प्रैक्टिकल सबके हो गए थे, बढ़िया। अब 15 फरवरी से आपकी बायो कैंप स्टार्ट होगी, जो चलेगी 8 मार्च तक। 9 मार्च से कौन स्टार्ट होगा? इको फिजिक्स, जब तो बोर्ड आपका फ्री हो जाएगा, वो चलेगा 26 मार्च तक। फिर 30 मार्च से लेकर 30 अप्रैल से चलेगा दंगल, और 3 मई को महादंगल। कितना काम है, ठीक है? तो ये सब आप देख रहे हैं हमारी 12th की बेटियां। जैसा मैंने बताया, ये बिल्डिंग हमारी गर्ल्स के लिए है, नीट विंग के लिए है। तो आप खुद देखो, ये बेटियां जो हैं
ये 12th की हैं, तो कल इनके बोर्ड के एग्जाम्स हैं। क्या कहीं भी इनके चेहरे पे आपको थकान दिखाई दे रही है क्या? यही CLC है। और फिर से मैं कहता हूं, तो 3 फ्लोर का राउंड आपका हो गया। चलो, लिफ्ट में नहीं जा सकते, सीढ़ियां इसलिए प्रयोग ले रहे हैं कि लिफ्ट में जाते लाइव की रेंज डिस्टर्ब हो जाए। अब हम चलते हैं 4th फ्लोर पे। क्लासेज ऑलमोस्ट जैसा बताया कंप्लीट हो गई। सुबह की पारी लगभग फ्री हो गई शायद, क्योंकि 6 फेज तक टोटली बच्चे फ्री हो गए। 7 और 8 फेज की कुछ क्लास बाकी हैं। हाँ, एक 10वां 11वां फेज जो है, जो अगस्त में आया था, उनका कुछ कोर्स बाकी है। तो ये देखो, हमारे साथियों की आवाज आना स्टार्ट हो गई। ये हमारा 2401 नंबर का फेज है। आओ इनसे बात करते हैं। और ये तो हमारे 11th के बैठे भाई, चलो जी बैठ जाओ। किसी एक बच्चे से बात करते हैं, खड़ा हो जाओ भाई। तो आप कौन से फेज के बच्चे हो? सर 5th बैच है। कब फ्री हो रहे हो आप लोग? सर 22 फरवरी। 22 को फ्री होगे? यस सर। आखिरी माइनर आपका? यस सर। वाकई कंप्लीट कोर्स हो या कुछ बाकी रहेगा? सर कंप्लीट। तो आपका कब हुआ था एडमिशन यहाँ पर, ध्यान है क्या लगभग? सर हमारा जून के पास जून में आए थे, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 8 महीने में आपका 12th 11th कंप्लीट हो गया। यानी 22 फरवरी को आपका आखिरी माइनर 12/12। यस सर। यानी 12 माइनर दे के आपने अपना 11th कवर कर लिया। उसके ठीक बाद 23 से आपका 12th स्टार्ट हो जाएगा। ये तो बात हुई। तो हैप्पी हो? यस सर। कोई संकट? नो सर। आप क्या पढ़ा रहे मित्र? तो आप तो कंटिन्यू रहोगे ऑर्गेनिक। तो आपको पता है ऑर्गेनिक कंटिन्यू होती है, वो डिस्टर्ब हो उसमें एल के। तो कहाँ का बच्चा है? जोधपुर। क्या नाम है? जितेंद्र चौधरी। चौधरी, क्या बात है। पापा क्या करते हैं तेरे? पापा सर खेती करते हैं। गांव कौन सा है? गांव रणसी गांव बिलड़ा। बिलड़ा के पास पड़ता है। चलो थैंक यू, लो बैठो। आप में से ऐसे कितने बच्चे हैं जो राजस्थान से बाहर के हैं? हरियाणा, राजस्थान हरियाणा से बाहर के बच्चा है कोई? खड़ा हो जाओ। राजस्थान हरियाणा के अलावा कौन कौन बच्चा है? कहाँ का है? उज्जैन। अरे बेटा आवाज नहीं करते। उज्जैन मध्य प्रदेश, उज्जैन, ग्वालियर, महाराष्ट्र, पंजाब, ग्वालियर, दिल्ली, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश। राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, पंजाब हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया, बिहार हो गया। 8 स्टेट के बच्चे बैठे हैं। इसलिए कहते ना CLC में पूरा भारत बसता है। तो ये क्लास का है। कैसा मजा आया कि नहीं आया CLC में आपको? आनंद आया? तो गाना गाया जाए अपने वाला? पक्का? ये छोटा बच्चा बड़ा जोश में होता है। हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे, हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे, जो बुरी लगी दिल को हर बात बदल देंगे, हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे, जो बुरी लगी दिल को हर बात बदल देंगे। अगली लाइनें याद रखना। मंजूर नहीं थकना, मंजूर नहीं रुकना, मंजूर नहीं थकना, मंजूर नहीं रुकना, मंजूर नहीं हमको हालातों से लड़ना, मंजूर नहीं हमको हालातों से लड़ना, दिन रात पसीने से, दिन रात पसीने से हालात बदल देंगे, हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे, जो बुरी लगी दिल को हर बात बदल देंगे। बुरी वही होती है जो हमारी अच्छी सफलता नहीं आने पे लोग कमेंट्स देते हैं। तो आपका 11th कंप्लीट हो गया। राखी 28 अगस्त की है। 28 अगस्त पे राखी पे घर जाओगे तो कोर्स पूरा करके भेज देंगे और 1 सितंबर से रिवीजन टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल 8 महीने टेस्ट और चलता रिवीजन। इसी का नाम CLC है। दे बचीड़ जोरदार, बढ़िया करो। क्यों भाई? सर को दिखाओ, नाम बताओ सर अपना। ऋषि टाक सर। सर क्या पढ़ा रहे हैं आप? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ सर। कहाँ पहुंचे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? एल्काइन चालू हुआ है सर।
अभी हाइड्रो स्टार्ट हुआ है। हैप्पी हैप्पी हो। कहाँ से हो आप? थैंक यू सर। बिल्कुल। तो ये हमारा 11th का बैच जो भी 22 फरवरी को कंप्लीट हो रहा है। हम सर आप पूरी बिल्डिंग का विजिट करा रहे हैं आपको, है ना। 11th के बैच है तो आप केवल बात नहीं की जाती है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन नहीं, अंत भला सब भला। जिस क्लास में जाके आया हूं मैं, आप देख रहे हैं वो क्लास 22 फरवरी को हमारी फ्री हो रही है। ये रूम नंबर हमारा 2402 है और ये भी जहां तक दिखाई दे रहे हैं 11th वाले ही हैं। हाँ बैठो, क्यों टारगेट के कोर्स तो अपने लगभग कंप्लीट हो गए। हाँ भाई, तुम लोग कब फ्री हो रहे हो? 22 को। एक बार माइक देना, किसी बच्चे से गुड़िया माइक दे दो। खड़े हो बेटा। क्या नाम है आपका? ललिता, कहाँ की बेटी है? जोधपुर की। तो अच्छा, तुम भी जोधपुर की? जोधपुर में कौन सा गांव है? जोधपुर ओसिया। ओसिया के पास, ओसिया माता के एक बड़ा फेमस मंदिर है। चलो बैठ के बोल दो, बैठे बैठे बोल दो आराम से। तो आपका कोर्स कंप्लीट है 22 तारीख को? पक्का पक्की? कोई समस्या? तो 23 फरवरी को आपका 12th स्टार्ट। और अगस्त में रक्षाबंधन है, 28 अगस्त में रक्षाबंधन है। अगली रक्षाबंधन से पहले आपका कोर्स पूरा करके भेज देंगे। फिर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 8 महीने रिविजन चलता रहता है यहाँ। इसलिए ही लोग तो कई तो कहते साहब फाउंडेशन बच्चा जाएगा तो लोड में आ जाएगा। तुमको लोड में आएगा, दबाव में आएगा। तो आपके साथ के जो बच्चे 11th में कोचिंग नहीं आए थे या CLC नहीं आए थे, उन सबको कहो कि दुनिया की सबसे प्यारी जगह CLC है। हाँ, नए बच्चे स्टार्ट हो रहे हैं सारे। मैं बताना चाहूँ लाइव के माध्यम से, भाई जो बच्चा 10th पास करके 11th में नहीं आ पाए CLC, वो 12th में हमारे साथ जुड़ सकता है आराम से आके। 16 मार्च से या 23 से शुरू हो रहा है बैच। क्यों भाई? 23 फरवरी को बैच स्टार्ट हो रहा है, ये नोट करें भगवान जी। तो 23 फरवरी को भी नया बैच स्टार्ट हो रहा है। हर 2 वीक पे हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। बाकी 10th से 11th है, 12th से टारगेट है, वो सारे बैच स्टार्ट हमारे 16 मार्च से हो रहे हैं। तो थोड़ी सी मस्ती की जाए, 2 लाइन गाए। मंजूर नहीं थकना, मंजूर नहीं रुकना, मंजूर नहीं थकना, मंजूर नहीं रुकना, मंजूर नहीं हमको हालातों से लड़ना, मंजूर नहीं हमको हालातों से लड़ना। दिन रात पसीने से, दिन रात पसीने से हालात बदल देंगे, हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। जो बुरी लगी दिल को हर बात बदल देंगे, हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। जोरदार। तो बढ़िया टेस्ट दो। 15 का संडे, 22 का संडे, और मुझे लगता है कोर्स आपका 21 से पहले पूरा हो जाएगा आराम से। क्यों, आप क्या पढ़ा रहे हो सर? लास्ट है क्या आपका? है सरफेस बचा हुआ है, हो जाएगा आराम से, हो मस्ती से। तो दे बचीड़। तो 12th के NCERT अरेंज करो फटाफट और सब व्यवस्थाएं सेट करके और काम लगे। चलो जी, तो हम अगले राउंड दिखाते हैं। अशोक शर्मा को बोलो कि वो जो किताबें छप के आ गई हों तो दिया मंगा लो। क्वेश्चन बैंक छप के आने वाला था। तो ये दोस्तों अभी क्लास 11th की मिलेंगी अपने को, तो टारगेट तो आपका कंप्लीट हो गया। ये हाँ जी, बैठे भाई 11th, बैठो भाई। क्या हाल है सोलंकी जी? आप भाई कब फ्री हो रहे हो आप लोग? कंप्लीट। ये लो, फेज कौन सा आपका? 4th फेज है। तो इसका मतलब पहले 3 फेज फ्री हो गए, उनका 12th स्टार्ट हो चुका। हाँ, ये बताना चाहूंगा मैं, लाइव चल रहा सिस्टम, कि हमारे जो 3 फेज थे 1, 2, 3, उनका 11th कंप्लीट हो गया, 12th स्टार्ट हो गया। तुम्हारा तो 22 फरवरी को आखिरी माइनर है, पर याद है ना उनका 22 फरवरी को 12th का पहला माइनर। हाँ, हमारे 3 फेज जो थे उनका 22 फरवरी को पहला माइनर हो रहा 12वीं क्लास का। सब हैप्पी हैप्पी हो? कोई दिक्कत? आप क्या पढ़ा रहे हो पुत्र? क्या क्या बाकी रहेगा आपका? खत्म। तो आप एक काम करना, सरफेस टेंशन पूरा होने के बाद क्लास तो 22 तक है ना, आपने क्लास मत उठाना, बोल देना। और आप इनको शुरू के जो वेक्टर है, मीडियम क्या तुम्हारा? वेक्टर है, डिफरेंशिएशन है, इंटीग्रेशन है, आप उनको सारी क्लास दोगे। क्यों भाई, बोलो हाँ ना? तो आप 21 तक सारी क्लास लोगे। कोर्स तो पूरा हो गया, लेकिन मैं चाहता हूँ 6-7 क्लास, आज 12 गई ना, तो ये कब पूरा हो जाएगा आपका? 13 नेक्स्ट वीक। उसके बाद जो भी आपको 1 वीक मिलेगा ना, तो 1 वीक में अपने को कंप्लीट इसको वो क्यों भाई, तो बेसिक जैसे आपने लिख रखा है ये du/dr, अब इसको याद है ना, 0 करोगे तो वो मैक्सिमम आ जाता है, मिनिमम आ जाता है,
इक्विलिब्रियम जाता है, वो सब चीज़ें ये एग्जाम क्वेश्चन आते हैं आगे। ठीक है, ओके, ठीक है जी, थैंक यू। अब हम लोग चलते हैं अगले फ्लोर पे। हाँ, चाय पीते रहेंगे, ऊपर ले चाय को। हाँ, ये बिल्कुल आप देखो सेफ्टी वाइज आप देखें तो सब जगह हमारा फायर एग्जिट लगा हुआ है, और ये कितना सुरक्षित बिल्डिंग है। अंदर 2 सीढ़ियां हैं, बाहर प्रॉपर सीढ़ी है, और खुला बिल्डिंग आप दिखाएं, यहां से दिखाएं बिल्डिंग को। आप ये देखें बिल्डिंग बिल्कुल सीएलसी की सारी बिल्डिंग नॉर्म से बनी हुई है, ऐसा नहीं है कंजेस्टेड एरिया, पूरा चारों तरफ से खुला, और ये पूरा सुरक्षित हर तरह से। क्योंकि बच्चा बहुत कीमती होता है भैया, देश की धरोहर होता है बच्चा, देश का भविष्य होता है बच्चा। क्योंकि हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि हर बच्चे को, हो सकता है आप डॉक्टर नहीं बना पाओ, आईटी नहीं बना पाओ, पर अच्छे हर बच्चे को एक अच्छा नागरिक बनाना, अच्छा एक इंसान बनाना हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। ये टारगेट वाले हैं भाई, मिल गए। हाँ जी, बैठो भाई, खड़ा हो सेठ। हाँ भाई, सेठ को माइक पकड़ाओ भाई। क्या नाम है तेरा? दिव्यांशु पालीवाल। कौन से फेज है तुम्हारा ये? फेज 6, 7, 8, 9। बैठो। 6 कब फ्री हो रहे हो आप लोग? 15 तारीख को 6 फेज वाले 15 तारीख को, और ये तू कब फ्री हो रहा है? 15 को नहीं, 13 को फ्री जाएगा। 15 क्या होता है? क्लास है ना, फिर 14 को माइंडर होगा, और 15 को। अब ऐसे कितने बच्चे 15 के बाद भी कोर्स बचेगा? क्या बचेगा? बस केवल फील्ड बचेगा ना, तो 6 क्लास मान लो। तो ये आपका जो कोर्स है, हम चाय पी ले, आप कहो तो पी लेते हैं। तो भैया कोर्स कंप्लीट हो गया। और 15 को बायोकेम देना है, 14 को मीटिंग करने शाम को असेंबली एक फाइनल है, मैं अनाउंस कर रहा हूँ बाइक से। 14 को शाम को 4 बजे अपने एक अच्छी मीटिंग करके सेशन पे करते हैं जो करके, फिर 15 तारीख से बढ़िया सा दे बचीड़। आनंद है? कोई दिक्कत? पक्का पक्की? कैंप आते हो शाम को? आना। कैंप आओगे अच्छी कॉलेज जाओगे, कैंप नहीं आओगे। हाँ जी, इसमें क्या बात है? वो बड़ा वो तो कहाँ की बच्चे खड़ी हो? तू कहाँ की है तू? लेकिन कौन सा गांव है? सोतलिया की है। चलो बढ़िया। नहीं ठीक, माइक देने की जरूरत नहीं है। सब हैप्पी? ये मीडियम इंग्लिश है हिंदी आपका? हिंदी। कोई कष्ट किसी को? तुम्हारे कारण किसी और को कष्ट? बढ़िया, ठोक दोगे? तू कहाँ का बेटा? गांव नीमका थाना में, पाटन। थैंक यू भाई। अच्छा, केमिस्ट्री में होता है एटम स्ट्रक्चर, क्यों? क्या हुआ? ये तो आपको याद होना चाहिए। सर ने फर्स्ट लेयर बना रखी है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। -13.6, -3.4, -1.5, -0.85 और 0, अनंत पे 0 हो गया। याद कर लो, सिंपल क्वेश्चन बनता है। 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन डाल दो। 12 पॉइंट है तो कहां जाए? पहले से 4 में जाएगा। तो बताओ लाइन कितनी बनेगी? स्पेक्ट्रम लाइन कितनी बनेगी? तो 4 × 4 - 1/2, 4 3 12/2, 6 बन गई। लो आंसर आ गया। इतना ही तो है, एग्जाम ये आता है। चलो मस्त लो, पढ़ाओ। हाँ भाई, हमने पढ़ाया है। हम वापस हमारे पुराने फॉर्म में आने की सोच रहे हैं, जल्दी हमारे पुराने फॉर्मेट में आने की सोच रहे हैं, जो हमारा मूल फॉर्मेट है उसमें। यहाँ 2502 आओ जी, 2502 में मिलाते हैं आपको विद्वानों से। हाँ जी, क्या हाल चाल हनुमान सर, कैसे हो? कौन सा फेज है भाई ये? बैठो बेटा, एक मिनट तू खड़ा हो जा बच्चा। माइक लगे। अभी 13 तारीख को कौन कौन बच्चे फ्री हो रहे हैं? फ्री हो जाओगी। कंप्लीट तो कब फ्री हो रही है? उसके बाद 13 को कितना बचेगा आपका? 13 के बाद फिजिक्स का बचेगा और बायो का थोड़ा सा। तो थोड़ा सा बचेगा। बैठो। तो फिजिक्स क्या तो ले लो, बाइक ले लो। तो फिजिक्स क्या बचेगा? फ्लूइड बचेगा बस। फिर भी काफी कवर हो गया अपना। आप पता है 1 2 3 4 5 6 फेज तो कंप्लीट है। 7वें बच्चा कौन है? आप 7वें फेज के बच्चे हो। 8वें का, 9वें का, आपका क्या बचेगा? मतलब 7वां 8वां 9वां एक साथ कंप्लीट हो जाएंगे, 5-6 दिन में। फिर भी अपने को 15 तारीख को बायो केम बहुत ही ढंग से देना, बात ही नहीं है। 14 की शाम मीटिंग कर रहे हैं, असेंबली कर लें। 14 की शाम को 4 बजे माइक से अनाउंस कर देंगे। भी प्रमाण सर आपका कितना बच गया भाई? तो आपकी क्लास कंप्लीट है, तो फिर क्लास कौन आएगा क्लास में? इसमें
सब केमिस्ट्री पूरी हो गई, तो बाकी जूलॉजी पूरी है आपकी, तो क्लास आ रही है उसकी, तो उसके बाद वो आ जाएगी पक्का। ये क्या बाकी है? बॉडी छोड़ा होगा। तो केमिस्ट्री कंप्लीट, बॉटनी क्लास चल रही है उसकी। अच्छा, अभी 2 क्लास फिजिक्स की आ रही हैं, 2 केमिस्ट्री की आ रहे हैं। ठीक है ठीक है। तुम कटिंग रहेगी आज? हाँ, तभी तो स्मार्ट लग रहा है, तेरे बाल बड़े बड़े हो। ऐसे क्या मानता है, ऐसे क्या मानता है? एक बार जब आंख सुन लेना, जिससे मैंने एक बार आंख लगा के बात कर लेना तो भूलता नहीं मैं। एक बार मेरा आई कॉन्टेक्ट हो गया ना 10 सेकंड के लिए किसी से कि भगवान की जोड़ गिफ्ट है मेरे को, पूछ ले इसको। अब मुझे क्या पता कटिंग कराई, कटिंग कराई है ना, कल कराई होगी 2-4। हाँ, तो मैं 5-6 दिन बाद आया हूँ, मैं बीच ब्रांच चला गया था मैं। ऐसे नहीं है सर, ऐसे बोझ कौन गएगा मैं। सर एक एक बच्चे का ध्यान रखा जाता। माफी चाहता हूं, ये कोई तारीफ नहीं है, लेकिन एक बच्चा कटिंग भी करा के आता है तो उसका चेहरा चेंज हमें पहचान पाते हैं, इसीलिए काम कर रहे हैं सर 30 साल से। ये देखो, अब स्टाफ हमारा फ्री होगा तो ये देखो स्टाफ का नाश्ता आ जाता है फिर बिल्कुल हमारी अपनी मैस से ये बन के शानदार पोया। अच्छा जी, तो आज तो कुछ ये क्या है, क्या है इसको? काश चावल। ये देखो जिसको अपन वो क्या बोलते हैं आजकल, पुलाव। ये ऐसे बिल्कुल कंप्लीट टीम के साथ ही। थोड़ा हम भी खा लेते हैं, हमें भूख लगे घूमते घूमते। तो वाह क्या टेस्टी है। तो ये पूरी टीम का नाश्ता आ गया यहाँ पर। क्या बात, खाएंगे बोल नहीं पाएंगे और मुंह पानी आ गया देख के। तो ये हमारा है 5वां फ्लोर, ये आप देखें। अब हम चलते हैं 6ठे फ्लोर पे। बिना लिफ्ट में चढ़े मजा आ रहा है, लेकिन काम करने का जुनून हो तो देखो ना थकान आती है ना। और कई बार लोग कहते हैं 7 मंजिल कैसे चढ़ेंगे। लो जी, ये 7वां मंजिल। ब्रेक हो गया, 8:30 बजेगा। एक बार ब्रेक को रोको भाई, ब्रेक रोको एक बार। हाँ, पानी पे लेते हैं। आप एक बात देख रहे हो ना, कितना पॉजिटिव माहौल है, कितना अच्छा एटमोस्फियर है, कोई प्रेशर में नहीं है। ये हमारे स्टाफ के साथ ही खड़े हैं, ये फ्लोर्स के पियोन हैं हमारे, सब लोग बोर्ड साफ करना, वो हमारा फ्लोर इंचार्ज है। ये हमारे सोन जी हैं, बिल्डिंग इंचार्ज हैं। आओ इनसे मिलते हैं। ये कौन से कलाकार हैं, मित्र कैसे हो? ये हमारे मित्र हैं पुराने, रितेश जहांगीर सर, फिजिक्स की बहुत अच्छी फैकल्टी हैं आप। 96 दोस्त बन क्यों? बैठो भाई। कौन सा फेज आपका? खड़ा हो। 4th फेज। कोर्स कब पूरा हो रहा है? कल। तू घबरा क्यों रही है? ढाना बोल रहा कोर्स, फिर पेशेंट आया तो कैसे देखेगी उसको? तो घबरा जाएगी। हाँ, कब कोर्स पूरा हो रहा है? कल कंप्लीट। क्लास एक्स्ट्रा क्लास गए और लगा दे। ये है, देखो जी, देखो क्या दुनिया में 2 तरह से लोग काम करते हैं। एक काम करते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, इसको बोलते हैं बावड़ा बनाना, इसको बोलते हैं अगले को बावड़ा बनाना। और हम काम करते हैं अंत भला सब भला। फर्स्ट डे कई बच्चे आते हैं, कई बार साहब डेमो क्लास लेंगे, पढ़ के देखेंगे, तो यार 7 दिन तो कोई ठीक पढ़ा सकता है। आज क्लास का आखिरी डे मान लो आप, क्यों भाई? और आखिरी डे आपसे बात कर रहा हूं, ये तब कर पा रहा हूं बेटा जब पूरी साल आपके साथ रहा, टीम ने टाइम पे कोर्स करवाया, तब बात कर पा रहे। नहीं तो लास्ट टाइम संस्था डायरेक्टर ऐसे मिलता नहीं है। तो ये इसीलिए मिल पा रहे हैं क्योंकि पूरी साल, आज पहली बार नहीं आए, सप्ताह में 3 से 4 राउंड आपके बीच रोज हुए। तो आपका कल कोर्स पूरा पक्का है क्या? तो अपना 13 को फिर कोर्स पूरा हो जाएगा, 14 को अपना माइनर हो जाएगा, 14 की शाम एक असेंबली कर रहे हैं शाम 4 बजे भाई। तो चलो जोश है तुम में, गाना गाया जाए। एक गाना आजकल तो इतना जोर से गाओ कि इस वीडियो बन जाए, इसी क्लास का तो मजा आ जाए। तो ढंग से बैठो, हटाओ हुडी, उठाओ अपने स्मार्टफोन बन के बैठो यार, क्या है ऐसे। हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे, हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। जो बुरी लगी दिल को हर बात बदल देंगे, हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। मंजूर नहीं थकना, मंजूर नहीं रुकना, मंजूर नहीं थकना, मंजूर नहीं रुकना,
मंजूर नहीं हमको हालातों से लड़ना, मंजूर नहीं हमको हालातों से लड़ना। दिन रात पसीने से, दिन रात पसीने से हालात बदल देंगे, हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। जो बुरी लगी दिल को हर बात बदल देंगे। अब सुन लो डियर, कोर्स कंप्लीट है। सुबह 7:30 से 12, 2 से 7 और 8 से 12 का कैंप ज्वाइन कर लेना। तो ऐसी कोई बात नहीं बुरी लगेगी अपने को 3 मई की रात को। और 90 दिन 80 दिन में दुनिया बसाई जा सकती है, मिलके बसाएंगे। कैंप में आओ तो बस जाएगी, नहीं आओगे तो आपकी इच्छा है। इतना आसान भी नहीं है, ठीक है। हैप्पी हैप्पी हो। तो तुम सब ये कह रहे हो कल आपका कोर्स कंप्लीट है, हो रहा है, वेरी गुड। रितेश भाई, ओपन पाइप क्लोज पाइप, क्या बात है, जोरदार वाला कार्यक्रम है। तो ये हमारे टारगेट कोर्स का 4th फेज के बच्चे हैं। रितेश भाई पढ़ा रहे थे, इनके कोर्स कंप्लीट हो रहे हैं बच्चों के। और ये क्लासेज हमारी फ्री हो गई, क्यों भाई? कोर्स हो गए पूरे। ये देखो, अब ये रूम बच्चे हो गए, इनका कोर्स फ्री हो गया। तो ये आप देख रहे हैं दोस्तों, 6ठे फ्लोर पे, एक फ्लोर बाकी है अभी, पूरे फ्लोर पे जाके राउंड करके आएंगे तसल्ली से। इस क्लास 2603 नंबर, देखते हैं यहाँ कौन से बालक बालिका है। बैठो भाई, जय श्री से सैनी जी, कैसे हो आप? एक कौन सा फेज है? बैठो बेटा, कब फ्री हो रहे हो? पक्का? देखो, दुनिया में 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, इसको बोलते हैं किसी को बावड़ा बनाना। तो कोई बच्चा आता है ना, गार्जियन आते हैं, कई बार लाइव भी चल रहा प्रोग्राम, साहब हमारा बच्चा 4 दिन पढ़ के देखेगा, कैसा पढ़ाते हो? तो मैंने कहा 4 दिन कोई ठीक पढ़ा देगा यार। ये जो बच्चे कोचिंग बर्बाद होते हैं ना, कई इसलिए होते हैं। हमारे गांव में कहावत है, 1.5 आदमी जादू पावे। यार एक बच्चा स्कूल से पढ़ के आता है, 10th पढ़ के आता है, 12th पढ़ के आता है, तो कोचिंग का मास्ट उन्हें ठीक ही होता है यार 7 दिन के लिए। तो हम आज आप आखिरी दिन आपसे बात कर रहे हैं, लास्ट वर्किंग डे है क्या? ये बात तब की जा रही है कि आपके बीच साल भर आया मैं राउंड पे, टीम ने क्लासेस ली, सारे टेस्ट हुए, और जो आपको प्रिंट करके दिया वो कोर्स पूरा हुआ नहीं। मैं ऐसे आपसे बैठ के बात है, इसलिए बोलते हैं अंत भला सब भला। अब अगली बात मेरी मानना डियर, कल आपका माइनर की तैयारी करो। 13 को बढ़िया, 14 को माइनर दो, 14 की शाम को 4 बजे हमारी बड़ी असेंबली कर रहे हैं, और 15 को बायो कैम्प स्टार्ट कर लो। सुबह 7 बजे से लेके रात को 12 बजे तक ये आपका बॉस आपको गेट पे मिलेगा 7 बजे, और रात को मिलेगा 12 बजे। अगले 80 दिन पूर्णतः हम साथ रहेंगे, तो बछिड़ दे देंगे। क्या कर देंगे? हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे, हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। जो बुरी लगी दिल को हर बात बदल देंगे, हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। मंजूर नहीं थकना, मंजूर नहीं रुकना, मंजूर नहीं थकना, मंजूर नहीं रुकना, मंजूर नहीं हमको हालातों से लड़ना, मंजूर नहीं हमको हालातों से लड़ना। दिन रात पसीने से, दिन रात पसीने से हालात बदल देंगे, हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। देखो मेहनत से हालात कैसे बदलते हैं, एक एग्जांपल देता हूं, मेरा पर्सनल एग्जांपल है। मैं बीकानेर गया था ब्रांच पे 4-5 दिन पहले, तो वहां बैठे बैठे दिमाग में बात आई। 1992 में मेरी छोटी बहन बीकानेर पढ़ती थी, बीएससी कर रही थी, मुझे उससे मिलने जाना था। पिताजी ने कहा यार बस में मत जाना, ट्रेन में जाना। मैंने कहा क्यों? तो ट्रेन में किराया कम लगेगा, पैसा बचेगा। माफी चाहता हूं, कोई तारीफ नहीं कर रहा हूं, बट हालात मेहनत करके बदली। जहां जिस बीकानेर शहर में जाने के लिए मेरे को बस और ट्रेन में सोचना पड़ा कि किराया कहां कम लगता है, उसी शहर में एलसी गाड़ी लेके गया 3 करोड़ की। माफी चाहता हूं, खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूं, ये कहना चाहता हूं मेरे जैसा गांव का छोरा मेहनत के बलबूते, कोई हराम का नहीं, साहब मेहनत का खाते हैं। आप अपने दिल से पूछो, जिस दिन से आए उस दिन से आपके साथ कितना काम हुआ है, और आप तभी बात कर पा रहा हूं। इसको बोलते हैं हालात बदलना। आप में बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो आज भी बस और गाड़ी किराए की सोचते होंगे क्या करें, तो हालात बदलने हैं।
नहीं समझे? कांटे बोते हैं जो कांटे तुम बोने दो, कांटे बोते हैं जो कांटे तुम बोने दो, हम हैं कर्मठ प्राणी, हम हैं कर्मठ प्राणी, इतिहास बदल देंगे, हम वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। तो दोस्तों ये हमारा छठा फ्लोर। अब हम चलते हैं 7वें फ्लोर पे। लो जी, ये देखो, दिखाओ बाहर से दिखाओ लाइव, ये पूरा शहर दिखता है। 1996 में एक देखा हुआ सपना है। 1996 में एक 25 साल का लड़का श्रवण नाम का कोटा से डिग्री करके आता है इस शहर में। इस सपना पालता है कि एक शहर बना देंगे, एक कंप्लीट शहर बन गया दोस्तों। ये है एक आदमी सपना देखने से क्या हो सकता है। अंदर से कुंडी बंद नहीं होती बेटा, जहां हमेशा कभी, है ना। तो ये हमारा 27वां फ्लोर है। हम भी आज सब फ्लोर सीढ़ियों से आए हैं क्योंकि लिफ्ट में लाइव काम नहीं करता। ये हमारे अनिल गोदारा जी हैं। बैठो भाई, कौन सा फेज है? खड़ा हो जा। कोर्स कब पूरा हो रहा है? कल पूरा हो जाएगा। सब 500 फेज बच्चा कौन है? 500 फेज का बच्चा कौन है? तेरा सब पूरा हो रहा है। बैठो सर, आपके सेशन एंड कैसा लग रहा है? सेशन इतना शानदार एंड हुआ। बहुत ही शानदार, बढ़िया काम हुआ है। और 15 तारीख से अपनी बायोकेम स्टार्ट हो ही रही सर, तो सभी बच्चों का कोर्स टाइम पे हो ही चुका है बायोकेम से पहले, तो सभी बच्चे पूरी तरीके से बायोकेम दे पाएंगे। हम नीचे आओगे बार इस क्लास शूट कर देखा हमारे इस अनिल का कितना सुंदर बोर्ड है। थैंक यू डियर। ये अनिल गोदारा जी हैं, हमारे गांव के पास ही, बिरानिया गांव से आप हैं। हाँ भाई, तो आप ये कहना चाहते हो कि आप लोग कल फ्री हो रहे हो? इसको मत कहते ना अंत भला सब भला। हम आपसे तब बात कर पा रहे हैं, आज हमने टाइम पे काम किया है, नहीं तो लास्ट टाइम थोड़ा सा लगाए भी जाते हैं। ठीक है, तो 14 को बढ़िया माइनर दो, शाम को बड़ी असेंबली कर दे। 14 तारीख को शाम 4 बजे अनाउंस कर रहा हूँ माइक से, और 15 को बायो कैंप की मुहूर्त कर देते हैं आपका। पर उसके बाद तीनों कैंप आओगे तो अच्छी कॉलेज पहुंच जाओगे, नहीं तो खालिस्तान की पूर्ति खुद कर लेना आपने। तो ये हो गया। तो ये सेशन एंड हो रहा है, बिल्कुल एंडिंग पे है। बच्चे भी क्लासेज में लास्ट में कम हो जाते हैं क्योंकि एक आधी क्लास बची होती है। तो ये हिसाब, इसको बोलते हैं ये फ्री हो गया। क्या बात है, ये सब बैचेस फ्री हो गए। देखो, अरे सोन, छत की सीढ़ियां खुली हैं क्या? चाहे मंगा खोल लो, चलते आज। पहले बात करेंगे 36 बिल्डिंग है। तो ये आप देखें 2701, ये हमारे 7वें फ्लोर की क्लास है। हाँ भाई बैठो, क्या हाल चाल है आयुष सर, कैसे हो? ये आयुष पारिक जी हैं, डॉक्टर, हमारे स्टूडेंट भी रहे, CLC के फैकल्टी भी हैं। हाँ बेटू, कौन सा फेज है? 4th 5 फ्री हो रहे हो आज, इसलिए आबादी कम हो गया क्लास में आज। कोर्स पूरा हो गया, चलो बढ़िया, हैप्पी हो। तो कल आओगे? कोई बात नहीं, कोर्स पूरा हो गया। क्या कहना चाहोगे सर? आप सेशन एंड हो रहा है, क्या कहना चाहोगे आप? सबसे पहले तो जय CLC। और मैं बस यही कहना चाहूंगा कि शुरुआत तो सब अच्छी करते हैं, पर असली कहानी होती है अंत की। तो आप देख सकते हैं इन बच्चों का सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है और रिवीजन चल रहा है। तो CLC केवल जो छाप के दिया है उसको केवल बोलती नहीं है, करके भी दिखाती है, और हमने करके दिखाया है। और रिवीजन के साथ साथ हम इनका बहुत बेहतरीन तरीके से टाइम टेबल एंड कर रहे हैं। और अब शुरू होने वाली है बायोकेम, हमारी टेस्ट सीरीज दंगल, जो पूरे इंडिया में सर्वश्रेष्ठ है। क्या बात है। और इस बस जय CLC। थैंक यू। सब ठीक हो? कल नहीं आओगे मतलब? 14 को माइनर आओगे, और 14 तारीख की शाम को 4 बजे एक बड़ी असेंबली कर लेते हैं अपन, एक बूस्टर मोमेंटम देके, ताकि 15 से हमारा बायो कैंप बहुत तरीके स्टार्ट हो जाए। ठीक है सर। तो इसी के साथ हमारे 7वां फ्लोर ग्राउंड हो गया। ये लो जी, तो ये 7 फ्लोर हैं। मैंने जैसा आपको दिखाया, इसमें 21 क्लासरूम है, और 21 2 शिफ्ट की बात हम करें तो चाबी लिया है क्या? ले आते हैं। तो 42 रूम इसमें है, और ये वो देखिए, हर आराम से लियो बेटा। तो अब दोस्तों थोड़ी सी बात कर लेते हैं खड़े खड़े आपसे, यहीं बेटा लगवाना एक बार। तो डियर, ये हमारी एक हरिश्ते राउंड था। अब हम सुबह इस लाइव को बंद होने के बाद फिर हम जाएंगे हमारी तपोस्थली। हम आपको हमारी सारी अगले 4-5 दिन हमारे सारे सिस्टम को ऐसे लाइव के साथ आपसे बात करेंगे। मैं फिर से कहना चाहता हूं, यदि आप इस समय नीट और जेई के स्टूडेंट हैं 2026 के, तो जेई की हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है। वो अखबार से जेब में है क्या? अखबार लेके आना, टेस्ट सीरीज वाला लिफ्ट में जाके ले आना कोई आदमी।
तो जेई की टेस्ट सीरीज चल रही है। देखो हमारा भगवान परफेक्ट है, भगवान का मुकाबला नहीं, लड़का बहुत अपडेट है हमारा। तो देखो जेई के जो बच्चे उनकी बात हम करें तो उनकी दिल्ली टेस्ट सीरीज चली 2 फरवरी से, ये 3 मार्च तक चलेगी। फिर 6 मार्च से 1 अप्रैल तक उनका चलेगा दंगल टेस्ट सीरीज, और दोस्तों 13 अप्रैल से चलेगा 13 मई तक उनका एडवांस लेवल पर। और नीट के जो बच्चे हैं उनकी 15 फरवरी से लेके 8 मार्च तक बायोकेम चलेगी, 9 मार्च से 26 मार्च तक उनका इको चलेगा, 30 मार्च से 30 अप्रैल उनका दंगल चलेगा। तो ये आपकी टेस्ट ऑफलाइन भी है, ऑनलाइन भी है। चलो तो इसी के साथ हम लोग लाइव एपिसोड नहीं छोड़ो, रहने दो, खुल गया क्या? चलो चलो, आज पहली बार हम इस हमारी हरिस्त्री की बिल्डिंग की छत पे जा रहे हैं, और आओ यहाँ से वो शहर दिखाते हैं जिस शहर का सपना हमने 96 में देखा था, जिस शहर के बारे में हमने सोचा था यहाँ एक शहर बनेगा, और एक शहर बना। ये लेटर कैसे पढ़े ऐसे? ये लेटर है, ये आप देखें साहब, ये पूरा दिखाएं वो। ये इसके बाद हम आपको हॉस्टल ले चलेंगे। ये 96 में देखा हुआ सपना था मेरा, और उसी जोश से उसी भाव से आज हम काम कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कौन क्या करता, लेकिन सीएलसी जो करती यूनिक है। आप देखें वो हमारी सीएलसी की, वो हमारी तपोस्थली है, वो हमारी कर्मस्थली है, वो हमारी भावस्थली है। वो पूरा कैंपस आपको उधर दिखाई दे रहा है, और ये पूरा एक नया शहर बना। एक आदमी के सपने पालने से एक नया शहर बन जाता है। और इधर भी चलें, शहर को दिखाएं दोस्तों। ये आज छत पे पहली बार आए ना, और आप देखो हमारी छत भी बिल्कुल साफ सुथरी है। सीएलसी में हर चीज, पानी के देखो एक ही ध्यान करता है, ये पानी के कुंडे रखे हुए हैं पक्षियों के पानी पीने के लिए। केवल शब्दों का प्रयोग नहीं करते, सीएलसी अपना परफेक्ट काम करती है। ये सीएलसी के लेटर्स लगे हुए हैं। तो दोस्तों इस लाइव को एक बार हम इस छत पे कंप्लीट, ये हमारा शहर है, वो शहर का उस हिस्सा था। ये हमारा सीकर शहर है, ये देखें वो रेलवे स्टेशन रहा, वो ट्रेन जा रही, ये पुलिया बन रहा है। तो पुलिया से बिल्कुल एक बिल्डिंग दिखाई देती है। तो ये आप देखिए, ये पूरा ये वो शहर है जहाँ 96 में यहाँ एक फाटक होता था, और फाटक के इधर मतलब देर रात के बाद लोग आते नहीं थे, आबादी कम थी, डर लगता था। आबादी इतनी कम थी कि लोग आना ही मतलब लगता है रात को कौन जाएगा, और एक शहर बन गया। और हम बिल्कुल आपको विश्वास दिलाते हैं कि टीम सीएलसी इससे ही बेटर काम अब हर साल उत्तरोत्तर करती आई है, आगे भी करेगी। जीवन सीएलसी के साथ, और सीएलसी जीवन के साथ भी, और सीएलसी जीवन के बाद भी। तो वो एक कॉन्सेप्ट जो हमारा है। तो डियर, ये हमारा राउंड था हरिस्त्री का। तो इस राउंड को मैं यहाँ एक बार कंप्लीट करता हूँ। तो मैं आपसे फिर कहना चाहता हूँ कि आपके सपने हैं तो आओ मिलकर सपनों को और बड़ा करते हैं, उनको पूरा करते हैं। और 30 साल से यही काम हमारी सीएलसी कर रही है। पिछले 2 सेशन में 3000 बेटे बेटियों हमने IIT NIT भेजा मेडिकल में, विथ परी फाउंडेशन यहाँ है, फाउंडेशन है, CBSE है, RBSE है, सीकर। ये सारी एक सुंदर व्यवस्था है, और एक इकोनॉमिक कॉस्ट पे कह सकते हैं हम लोग, इकोनॉमिक कॉस्ट पे सीएलसी बच्चों के साथ शिक्षा काम करती है। ओके दोस्तों, नमस्कार, थैंक यू।